वैद्यकीय संशोधन भाग 9 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि स्वास्थ्य के कुछ निकष होने चाहिए जो व्यक्तिनिष्ठ इस प्रकार के हैं। आधुनिक वैद्य इस प्रकार के व्यक्तिनिष्ठ इस प्रकार के निकषों को कुछ भी मानता नहीं है। जो लैब में वगैरह निरीक्षण होते हैं या उनके जो परीक्षण होते हैं उसी के आधार पर कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है ये निश्चित किया जाता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, रक्त शर्करा बढ़ गई है या बीपी बढ़ गया है वगैरह वगैरह, ये अगर बातें सामने आती है तो आधुनिक वैद्य कहता है कि बस ये रोगी है और उसको जन्म भर दवा लेनी है। ये नहीं सोचते कि अगर ये रोगी है तो क्या परहेज करके ये दुरुस्त हो सकता है या उसके कारण क्या है, उन कारणों को दूर करके ये ठीक हो जाएगा क्या। ये सोचने की बात ही नहीं है। उसको एक बार ये डायबिटिक है, ये हाइपरटेंशन वाला है, इस प्रकार के लेबल लगा दिया तो फिर उसको पूरे जन्म तक दवाइयाँ लेती रहनी है, ऐसा अभी आधुनिक वैद्य का कहना है। वास्तव में आयुर्वेद में इसके बारे में जो लक्षण बताए गए हैं वो काफ़ी आसान है और व्यक्ति खुद जान सकती है कि मुझ में ये लक्षण है या नहीं। जैसे कि मैं जो भी खा रहा हूँ उसका अच्छी तरीके से पचन हो रहा है, मलमूत्र निस्सरण अच्छी तरीके से हो रहा है, मुझे अच्छी नींद आ रही है, कोई विकृत इस प्रकार के सपने नहीं दिख रहे, सुबह मुझे अपने आप मैं जग जाता हूँ, मुझे उत्साह की अनुभूति इस प्रकार की होती है और मैंने मेरे मन बुद्धि ये सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो समझ लेना है कि मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन ये जो स्वस्थ के निकष है उनके बारे में आधुनिक वैद्य में कभी भी सोचा नहीं जाता। उसके दो तरीके से परिणाम हो सकते हैं। एक तो कभी कभी ऐसा होता है कि आधुनिक वैद्य के परीक्षण के अनुसार, खास करके जब हम जीवन बीमा वगैरह लेते हैं तो उस समय में ये परीक्षाएं होती है। तो आपको कहा जाता है कि आप रोगी हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तुम्हारे बीपी बढ़ा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और इसीलिए आपको ये दवाइयाँ लेनी है। और फिर ये जो पॉलिसी आप ले लेंगे वो काफ़ी महंगी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को उस समय में इस प्रकार के कुछ भी लक्षण नहीं, उसके स्वास्थ्य के लक्षण है वो दिख रहे हैं, फिर भी रिपोर्ट्स अच्छे नहीं है तो उसको रोगी इस प्रकार का लेबल किया जाता। दूसरी तरफ व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं मेरा पचन ठीक नहीं है, मेरी नींद अच्छी नहीं है, मुझे उत्साह नहीं लगता, फिर भी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो उनको बता देते हैं बस आपके रिपोर्ट सब नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप वैसे ही चलने दो, जो आप ये भी कर रहे हैं वही वैसे ही चलने दो, आपको कोई और करने की ज़रूरत इस प्रकार की नहीं है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर बड़ी बीमारियां खड़ी हो सकती है और अगर समय पर उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर उसको ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, परहेज के बारे में सोचा नहीं, तो आगे बढ़ जाकर ये बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन आदमी को गलत समय हो जाती है कि अरे रिपोर्ट से भी नॉर्मल है तो मुझे और करने कुछ ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा मैं ऐसा उसके तरफ दुर्लक्ष्य इस प्रकार का करता रहूँगा। वहीं पहले जो स्थान पे मरीज को कुछ नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन रिपोर्ट्स अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे आधुनिक वैद्य बताते नहीं आप रोगी हो, आप स्वस्थ नहीं है और इसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी और वो पूरी जन्म तक लेनी पड़ेगी इस प्रकार से, और इस प्रकार की दवाइयाँ शुरू भी हो जाती है। वास्तव में ऐसा है कि इस प्रकार से अगर हम दवाइयाँ शुरू करते हैं और उसके कारणों के बारे में कुछ सोचते नहीं है, उसकी अवस्था के बारे में कुछ सोचते नहीं है, तो ये भी एक बड़ी गलती इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि स्वास्थ्य के निकष क्या है इसके बारे में सोचना जरूरी होगा।